बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ये आ रही है कि भवानीपुर में फिर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। यानी अपनी दोनों सीटों पर, नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर में 1500 वोटों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम में भी वो आगे चल रहे हैं। ये दोनों सीटें, अब देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं शुभेंदु, नंदीग्राम छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी जीत तो भवानीपुर होगी, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या सबसे आगे नाम उन्हीं का होगा मुख्यमंत्री की रेस के लिए? कौन कौन से नाम है? अब देखिए मनोज, आप बता सकती हैं, आपने तो वहां इतने दिन कवर की है चुनाव, कौन कौन से नाम है जो बीजेपी की इस मंथन में रहेंगे? तो चलिए आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने हमें बताया कि 6 नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं और बड़े नेताओं ने बताया है कि और फिर भी भाजपा का झंडा लेके जो आगे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी, ये आप सोच नहीं सकते, नहीं तो बहुत बर्बादी की ओर पूरा बंगाल हमेशा के लिए उसका नाश हो जाता। हम चूंकि उस चुनाव से निकले हैं, मैं उन गलियों से रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, लेकिन कोलकाता की गलियों में जब घूम रहे थे तो कोलकाता की गलियों में गुजरते हुए कालीघाट मंदिर भी गए और कहा कि मैंने मन्नत मांगी है, प्रार्थना की है कि जीत इस बार हो। लेकिन इस बार आगे रुक कर रहे हैं सोहेल का, जो बताएंगे लीडर बोर्ड पर क्या हो रहा है। जी आइए, अब दर्शकों को लिए चलता हूं इलेक्शन गुरु के पास। इलेक्शन गुरु आपको बताएंगे कि आखिर जो रिपोर्ट कार्ड आया है, रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। अब तक जितने रुझान आ रहे हैं, रुझान के अंदर की जो डिटेल आ रही है, एक एक बारीकी इस इलेक्शन गुरु पर है। आप सिर्फ बोलते जाइए, आपको क्या जानना है सब यहां मिलेगा। हमारे मेहमानों से भी कहना चाहेंगे, जो आपको बोलना है, जो पूछना है, वो यहां पूछ सकते हैं। इलेक्शन गुरु बताएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर मैं आपको बताऊं, सीटों की बात करूं तो सीटें सबसे पहले आप देखिए जरा, सीटों के मामले में 182 पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 106 पर, लेफ्ट 1 पर, कांग्रेस 1 पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैप जो आप देख रहे हैं, मैप देखिए, ये जो भगवा आपको नजर आ रहा है, ये जो भगवा आपको नजर आ रहा है, ये भगवा, और ये जो नॉर्थ आपको दिख रहा है, ये पहले से भगवा था। ये हिस्से में जहां भगवा आ रहा है, ये भगवा नहीं था, ये हरा रंग का हुआ करता था। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, मैप के अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं कि 2021 से अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, 2021 के मुकाबले, सबसे पहले 21 का मैप देखिए। 21 के मैप में ये सब हरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है। इधर देखिए, वो जो हरा हिस्सा था यहां वो भगवा हो गया। वो सारी सीटें जो टीएमसी के पास थी वो अब बीजेपी के पास आ चुकी। आप ऊपर चलिए नॉर्थ बंगाल में अगर आप देखिए, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी ने उसे रिटेन किया है। नीचे आएंगे, मैप की शक्ल बदल जाती है इस तरह से। 2021 में 215 सीटें थी टीएमसी के पास, अभी 183 सीटें बीजेपी के पास हो गई हैं। 2021 में बीजेपी के पास 77 थी तो टीएमसी के पास 106 हो गई हैं। मैप ये बता रहा है कि कैसे कैसे बंगाल में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके मुकाबले क्या बदलाव हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भी देखिए टीएमसी मजबूत थी। लोकसभा सीटों को अगर आप विधानसभा के लिहाज से देखें तो 192 सीट्स 2 साल पहले तक टीएमसी को मिल रही थी, बीजेपी 90 सीट्स पर। 2 साल बाद 26 में चुनाव हो रहे हैं, तब बीजेपी 182 आ गई है, टीएमसी 107। और मैप देखिए, 2 साल पहले ये हरा रंग आपको सब नजर आ रहा है इस इलाके में, और नॉर्थ बंगाल में देखिए वहां आपको भगवा नजर आ रहा है। जैसे ही आप नीचे के हिस्से में आएंगे, 24 परगना की तरफ आइए, या फिर आप जो है कोलकाता की तरफ आइए, या बंगाल में वेस्ट के हिस्से पर आइए, यहां देखिए हरे से भगवे में तब्दील हो गया। यानी बीजेपी ने, अगर मैं इसे इस तरह से रेट करूं कि हर जगह पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, इस पूरे नक्शे में वो नजर आ रही है कम से कम। अगला देखिए, अब और क्या जानना चाहते हैं, पहली बार कौन सी सीटें जीती है बीजेपी? पहली बार 2026 में बीजेपी 121 ऐसी सीटें हैं जो जीतती नजर आ रही है, टीएमसी ऐसी 2 सीटें। इसके अलावा देखिए बरकरार सीटें जो हैं, टीएमसी ने कितनी सीटें बरकरार रखी हैं? 215 सीटें टीएमसी ने जीती थी 2021 में, उसमें से 91 बरकरार रखी हैं और 123 पर रुझानों में हार नजर आ रही है। बीजेपी की बात करूं मैं, बीजेपी के पास थी 77 सीटें, 61 सीटें रुझानों में बरकरार हैं और हार रुझानों में 15 पर नजर आ रही है। यानी दूसरी सीटें जो ममता बनर्जी की सीटें थी वो बीजेपी ने गेन की है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं वोट शेयर
कितने परसेंट वोट मिला बीजेपी को और कितना परसेंट वोट मिला है टीएमसी को, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दर्शकों का रुझान चाहूंगा। बीजेपी जिसके पास 38% वोट थे, 38% से वो 44% तक पहुंच गई है, 44.5%। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए क्या है, टीएमसी के पास 48% वोट थे, यानी 48% वोट, वो 43 पर पहुंच गई, यानी टीएमसी का यहां 5% वोट कम होता नजर आ रहा है और बीजेपी का लगभग यहां 6% वोट बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन वो सीटों में अच्छा खासा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो वोट शेयर है ये आप देख रहे हैं मैप। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर अलग अलग रीजन वाइज हम बात करें, वर्धमान की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खास तौर पर वर्धमान में देखिए वोट शेयर बीजेपी का 49%, यानी बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी की है। टीएमसी को 39.8% वोट है, लेफ्ट को 7.7 और कांग्रेस। अब देखिए जरा मालदा की बात करें, मालदा में क्या दिख रहा है वो देखिए। मालदा में टीएमसी को 39.9% वोट और बीजेपी को 36.7% वोट, कांग्रेस को 12.4% वोट और 6.3 लेफ्ट के खाते में जा रहा है।